वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परशुराम जयंती पर सारे दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। और परशुराम जी जैसे साहसी थे, शौर्य के कारण उनको जाना जाता है। विप्र समाज के गौरव विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत जी से एक खास मुलाकात हम लेने जा रहे हैं, जो रचना धर्मिता के कारण सारे भारत में एक जाना पहचाना नाम है। स्वागत है महंत जी आपका। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको। मुझे मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, उनके द्वारा संस्कार, धर्म और समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली, उसके आधार पर मैंने जीवन में मतलब कॉलेज लाइफ से ही मैंने सेवा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया था। तो तब से अभी तक माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से मैं ये कार्य करता आ रहा हूँ। पिताजी का शुभ नाम? पंडित रामगोपाल दास जी महंत। और माता जी का शुभ नाम? माता जी श्रीमती यशोदा देवी महंत। जन्म स्थान आपका? मेरा जन्म स्थान ऐसे तो उज्जैन है, लेकिन मैं जन्म के समय से ही इंदौर में निवास कर रहा हूँ। आपका एजुकेशन? मैंने BSc तक शिक्षा ग्रहण की है और कमर्शियल पायलट लाइसेंस से लेकर अन्य कई डिप्लोमा डिग्रियाँ कई और हासिल भी की है। जन्म दिनांक आपका? 31 मई 1961 मेरा जन्म दिनांक है। एक सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, कितने कार्यक्रम करवा चुके हैं आप परिचय सम्मेलन ब्राह्मण समाज के? ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन के लिए या ज्योतिष सम्मेलन के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए मतलब हजारों की संख्या में मैं अपने जीवन काल में स्वयं इस ब्राह्मण समाज संघ के माध्यम से, इंदौर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और अन्य कई मेरी ट्रस्टें और कई संस्था से जुड़ा हूँ, उन सब के माध्यम से सैकड़ों से हजारों कार्यक्रम समाज हित में निःशुल्क आयोजन कर चुका हूँ। प्रतिभा सम्मान समारोह भी भव्य पैमाने पर पंडित योगेंद्र महंत जी करवा चुके हैं। कौन कौन से कार्यक्रम करवाए आपने? जैसे परशुराम जी अवार्ड, गणेश अवार्ड, बहुत अद्भुत कार्यक्रम इंदौर शहर में रहे जिन्होंने कीर्तिमान कायम किए हैं, और विश्व कीर्तिमान कायम करने का भी आपको एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कितने कार्यक्रम करवाए आपने? निश्चित रूप से आपने जो पूछा तो परशुराम अवार्ड हमारा बहुचर्चित और प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड है, जो कि इंदौर से शुरू होकर अभी राष्ट्रीय स्तर तक उस आयोजन को हम संचालित कर चुके हैं। विभिन्न समय में विभिन्न शहरों में परशुराम अवार्ड के कार्यक्रम हम कर चुके हैं। और गणेश अवार्ड, जिसमें कि इंदौर के मीनों के द्वारा बनाई जाने वाली झांकी, उनके कलाकार और अन्य जो नवदुर्गा के कार्यक्रम होते हैं उनका सम्मान करना, ये सब गतिविधियाँ हमारी निरंतर रूप से चलती रहती है। और उसमें हमारे विश्व ब्राह्मण समाज संघ जो है उसका मार्गदर्शन से लेकर वो पूरा आयोजन की जिम्मेदारी उसकी रहती है। इंदौर के मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर का मीडिया अपने आप में बहुत ही संयोगात्मक रुख रखने वाला, और जो आयोजन होते हैं उन्हें प्रमुखता से अपने समाचार चैनल, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज तक बात पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है। और मुझे पूर्ण सहयोग इंदौर मीडिया का, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, सभी का मुझे सहयोग प्राप्त होता रहता है। आइडिया नगरी में आप रह रहे हैं, आपका कार्य बहुत अच्छा, अद्भुत है, प्रशंसनीय है। हमने अखबारों में पढ़ा था आप अहिल्या माता का एक मंदिर भी बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मेरी भावना ये है और हमारे ग्रुप ने भी ये निर्णय किया हुआ है कि माता अहिल्या की जो नगरी है इंदौर, की जो पहचान है वो माता अहिल्या से है। और उनका एक समग्र भव्य मंदिर ऐसा बनाया जाएगा, उसकी कार्य योजना है। उस संबंध में हमने अहिल्या बाई के जो होलकर परिवार है उनसे भी संपर्क किया है। और एक कम से कम 10 एकड़ ज़मीन में ये प्रस्तावित है, जिसको कि मंदिर के साथ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों प्रकल्प भी उस जगह पर संचालित किए जाए। कहाँ बनेगा ये मंदिर? वो भी जमीन के संबंध में होलकर परिवार से चर्चा चल रही है कि पहले विजासन के पास में था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से केस उनके विरुद्ध में हो गया है।
तो अन्य जगह वो उपलब्ध करा रहे हैं। जमीन होलकर परिवार उपलब्ध कराएगा, बाकी उसके निर्माण से लेकर संचालन की जिम्मेदारी पूरी इंदौर सेवा ट्रस्ट की रहेगी। 21 मई को हमारे परम आदरणीय युवा हृदय सम्राट राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस देश का सौभाग्य भी कहेंगे कि राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री मिले और उन्होंने इतने कम समय में युवा होने के साथ में कई अच्छे कार्य किए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि ऐसे नौजवान प्रधानमंत्री का अल्प समय में इस देश में उनकी हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए। मैं अपनी ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपको स्मरण होगा कि रामेश्वर पटेल जी नहीं रहे, दिव्य लीन हो गए, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंदौर की राजनीति में स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी पटेल अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम और सम्मानित नाम है, जिन्होंने कि सहकारिता से इंदौर जनपद अध्यक्ष से लेकर सहकारिता क्षेत्र से इंदौर प्रेमी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष से लेकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वो विगत 40 से 45 वर्षों तक शहर में उनने राजनीति के साथ में संबंधों के आधार पर राजनीति की। उनके संबंध कांग्रेस पार्टी में तो थे ही सही, साथ में विरोधी पार्टी में जो थी उनसे भी उनके सबसे अच्छे संबंध रहे और वो क्षेत्र के विकास से लेकर तो अन्य जो सामाजिक गतिविधियाँ होती उनमें भी वो संलग्न रहे। आप उच्च शिक्षित हैं, एक सवाल आपसे हो, इंदौर शहर में कोरोना क्यों बढ़ गया? मंदी क्या कारण मानते हैं आप? जैसे मच्छर बहुत है इंदौर शहर में। मच्छर से कोरोना का कोई लेना देना नहीं। मच्छर कोरोना एक अपने आप में एक वायरस है और वह वायरस जो है वो जीवित नहीं है, निर्जीव है। हाँ, तो वो ये वायरस जो है वो अपने आप में अन्य जो बीमारियां हैं उनसे बहुत अलग है और इसका इंदौर शहर में नहीं पूरे भारत में फैला है। और क्योंकि इंदौर की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, घनत्व वाली है, सघन बस्तियां हैं, तो जो भीड़ वाला जो मामला होता है वहाँ से ये ज़्यादा फैला है। और इंदौर के वर्तमान कलेक्टर आदरणीय मनीष सिंह जी और प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी दोनों ने मिलकर इस दौर में काफ़ी मेहनत करके इस बीमारी को जो फैला था उसको कंट्रोल करने में व्यवस्थित रूप से कोविड केयर सेंटर्स के विभिन्न स्थानों पर खोला, उपचार की व्यवस्था की, इंजेक्शनों की व्यवस्था की, अन्य सब व्यवस्था की। और आज हम और आप सब देख रहे हैं कि यह इंदौर में महामारी जो फैल रही थी उस पर कंट्रोल हो गया है। अब मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सुखद समाचार है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिस समय सारी दुनिया कोरोना के कारण त्राही मांग हो चुकी है और 12 करोड़ लोग दिव्य लीन हो चुके हैं, उसमें एक हमारे छोटे भाई शशि शुक्ल भी कोरोना के कारण दिव्य लीन हो चुके हैं, तो क्या संदेश ऐसे संकट के दौर में आप देना चाहेंगे? वही बहुत ही नगर प्रदेश और देश के लिए संकट का दौर है। ऐसे समय में हम सब जो कोरोना गाइडलाइन है कि अपने अपने घरों में रहें, मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम यह करके ही इस कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ पाएंगे और हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। मैं यही सभी से निवेदन करूँगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। निष्पक्ष रूप से संवेदना से भरे हुए योगेंद्र महंत जी का ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं। इस साक्षात्कार में हमने त्वरित सवाल किए हैं, त्वरित जवाब दिए योगेंद्र महंत जी ने, और ये साक्षात्कार एक तरफ समाज से जुड़ा हुआ है, मानवतावादी ये साक्षात्कार है, दूसरी तरफ राजनीतिक सवाल भी हमने करे जिसके उत्तर आपने बखूबी दिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय भारत। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से समग्र चर्चाओं को
आम जनता तक पहुंचाते रहें। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम।